तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। अमृतपुर नामक एक नगर था जो अपनी विशाल बावड़ियों और मीठे जल के कुओं के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा जलकेतु का मानना था कि महादेव को केवल अमृत समान शीतल और शुद्ध जल से ही प्रसन्न किया जा सकता है। उन्होंने महादेव का एक ऐसा मंदिर बनवाया जो चारों ओर से स्वच्छ जल की नहरों से घिरा था। राजा कहते थे, महादेव को तृप्त करने के लिए हजारों घड़े जल का अभिषेक अनिवार्य है। उसी नगर की सीमा पर मरु नाम का एक वृद्ध रहता था। मरु का काम था तपते हुए रेगिस्तान से पत्थर ढोकर लाना। वह सारा दिन प्यासा रहता था क्योंकि उसका घर नगर के कुओं से बहुत दूर था। मरु के पास जल चढ़ाने के लिए कोई चांदी का घड़ा नहीं था। उसके पास केवल एक सूखी हुई लौकी का खोल पात्र था जो धूप में तपकर काला पड़ गया था। एक बार राज्य में भीषण अकाल पड़ा। कुएं सूख गए और मंदिर के चारों ओर की नहरें कीचड़ में बदल गईं। राजा जलकेतु परेशान थे कि अब महादेव का जलाभिषेक कैसे होगा। उन्होंने दूर दूर से पानी मंगवाया, पर वह पानी मंदिर पहुंचते पहुंचते गर्म और खारा हो जाता था। राजा ने घोषणा की, जो महादेव को सबसे शीतल जल चख आएगा उससे राज्य का आधा स्वर्ण दिया जाएगा। वृद्ध मरु अपनी उस सूखी लौकी के पात्र को लेकर रेगिस्तान की ओर निकल गया। उसने रेत को खोदा, मीलों पैदल चला और अंत में उसे एक चट्टान के नीचे ओस की कुछ बूंदें और एक छोटा सा प्राकृतिक सोता मिला। उसने अपनी फटी हुई हथेली से एक एक बूंद चुनकर उस लौकी के पात्र को भरा। उसकी खुद की जीभ प्यास से तालू से चिपक रही थी, पर उसने एक बूंद भी नहीं पी। उसने कहा, प्रभु, यह मेरी प्यास नहीं, यह आपकी तृप्ति है। जब मरु मंदिर पहुंचा तो राजा के सेवक उसे धक्का देने लगे, हटो, राजा कीमती गंगाजल चढ़ा रहे हैं और तू इस सूखी लौकी में गंदा पानी लाया है। उद्धरण चिन्ह। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा ने चांदी के घड़े से जल चढ़ाया, वह जल शिवलिंग को स्पर्श करते ही भाप बनकर उड़ गया। महादेव अतृप्त रहे, लेकिन जब वृद्ध मरु ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से उस सूखी लौकी का जल चढ़ाया तो वह मात्र एक पाव जल गंगा की विशाल धारा में बदल गया। पूरे मंदिर में ऐसी शीतलता छा गई जैसे साक्षात कैलाश उतर आया हो। साक्षात महादेव प्रकट हुए और बोले, जलकेतु, तूने मुझे वह जल दिया जो तेरे पास अतिरिक्त था, पर मरु ने मुझे वह जल दिया जो उसके प्राण थे। प्यास जल की नहीं होती, प्यास तो तड़प की होती है। मरु ने अपनी प्यास को मारकर मेरी तृप्ति की चिंता की, इसलिए आज इसकी यह छोटी सी लौकी है बड़ी ही अक्षय तृप्ति का स्रोत बनेगी। राजा का अहंकार सूख गया। उन्होंने देखा कि महादेव को हजारों लीटर जल नहीं, बल्कि वह एक बूंद जल चाहिए जिसमें भक्त का पूरा जीवन समाया हो। वह स्थान आज तृप्ति योजक चिन्हेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों की जरूरतों के लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं तो महादेव स्वतः ही तृप्त हो जाते हैं। असली जलाभिषेक जल से नहीं, बल्कि त्याग के जल से होता है। राजा जलकेतु ने अपना स्वर्ण त्याग दिया और नगर के प्यासे लोगों के लिए अपनी बावड़ियां खोल दी। मरु की वह सूखी लौकी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई। आज भी तृप्ति योजक चिन्हेश्वर मंदिर में ये चमत्कार होता है कि चिलचिलाती धूप में भी वहां की दीवारें शीतल ओस से भीगी रहती हैं। मान्यता है कि जो भक्त वहां जाकर अपनी किसी एक बुरी इच्छा का त्याग करता है, महादेव उसकी आत्मा को ऐसी शांति और तृप्ति देते हैं कि उसे फिर संसार की किसी वस्तु की भूख नहीं रहती। राजा जलकेतु अब समझ चुके थे कि महादेव जल के परिमाण से नहीं, बल्कि भक्त के आत्म त्याग से तृप्त होते हैं। तृप्ति योजक चिन्हेश्वर मंदिर अब केवल राजाओं का नहीं, बल्कि हर उस प्यासे व्यक्ति का आश्रय बन गया था जिसके पास देने को केवल अपनी श्रद्धा थी। लेकिन अमृतपुर की इस ख्याति को सुनकर एक बहुत बड़ा जलाधिकारी और विद्वान पंडित मेघनाथ वहां आया। मेघनाथ को अपनी मंत्र शक्ति पर बड़ा अभिमान था। उसने कहा, महाराज, मरु की लौकी ने तो बस एक बार जल दिया, पर असली तृप्ति वह है जो आकाश को झुका दे। मैं अपनी विद्या से इंद्र को विवश कर दूंगा कि वे इस मंदिर
र पर स्वर्ण वर्षा करें। एक बूढ़े की सूखी लौकी की क्या बिसात। मेघनाद ने मंदिर के प्रांगण में एक विशाल यज्ञ शुरू किया। उसने ऐसे मंत्र पढ़े कि आकाश में काले बादल घिर आए, बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। लेकिन वह बारिश साधारण नहीं थी, वह काले और भारी जल की थी, जो जमीन पर गिरते ही पत्थर जैसा सख्त हो जाता था। मेघनाद का घमंड था कि वह प्रकृति को अपने इशारों पर नचा सकता है। नगर में बाढ़ आने लगी। वह भारी जल लोगों के घरों को डुबोने लगा और लोग फिर से त्राही त्राही करने लगे। मेघनाद घबरा गया, क्योंकि उसका मंत्र तो बारिश करवा सकता था, पर उसे तृप्ति में नहीं बदल सकता था। मंदिर का शिवलिंग उस भारी और काले जल के नीचे दबने लगा। तभी वृद्ध मरु आगे आया। उसने देखा कि लोग प्यास से नहीं, बल्कि जल के इस भयानक वेग से मर रहे हैं। मरु ने अपनी वही सूखी लौकी उठाए और उसे शिवलिंग के ऊपर उल्टा रख दिया। उसने प्रार्थना की, प्रभु, यदि मेरा त्याग अच्छा था तो इस विनाशकारी वेग को सोख लीजिए। संसार को जल नहीं, जीवन चाहिए। जैसे ही वह सूखी लौकी शिवलिंग पर रखी गई, आकाश से गिरने वाला वह भारी काला जल उस लौकी के छोटे से छेद में समाने लगा। वह लौकी एक अनंत सागर बन गई। जितना भी विनाशकारी जल था, वह सब उस लौकी के भीतर चला गया। जब आकाश साफ हुआ तो मरु ने उस लौकी को सीधा किया। अब उस लौकी के भीतर से काला जल नहीं, बल्कि अमृत की 7 बूंदें निकली। उन 7 बूंदों को मरु ने नगर की 7 दिशाओं में छिड़क दिया। देखते ही देखते जो कुएं सूख गए थे, उनमें से स्वतः ही मीठा जल फूट पड़ा। साक्षात महादेव की गूंज सुनाई दी। मेघनाद, तूने बादलों को बुलाया ताकि तू अपनी शक्ति दिखा सके, पर मरु ने अपनी रिक्तता, खालीपन को बुलाया ताकि वह संसार को बचा सके। याद रखो, जो घड़ा भरा होता है उसमें कुछ और नहीं समा सकता। मरु का पात्र खाली था, इसलिए उसमें मेरा पूरा ब्रह्मांड समा सका। असली तृप्ति वह न कि जो ऊपर से बरसे, असली तृप्ति वह है जो भीतर के अहंकार को सुखा दे। मेघनाद का मस्तक लज्जा से झुक गया। उसने अपनी सारी मंत्र पोथियां नदी में प्रवाहित कर दी और मरु के चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने मरु को वरदान दिया कि जब तक संसार रहेगा, उसकी वह सूखी लौकी शांति के पात्र के रूप में पूजी जाएगी। आज भी तृप्ति योजक चिन्हेश्वर महादेव के मंदिर में एक विशेष उत्सव होता है, जिसे अक्षय घट उत्सव कहते हैं। भक्त वहां खाली पात्र लेकर जाते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके मन के लालच को सुखा दें और उसे संतोष के अमृत से भर दें। ये कथा हमें सिखाती है कि संसार की सारी संपत्ति भी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। आत्मा की तृप्ति केवल तब होती है जब हम अधिकार की भावना छोड़कर समर्पण का पात्र बनते हैं। खाली हाथ ही महादेव की कृपा के अमृत को थाम सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।